हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 6। तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो बच्चे जेई या नीट दे रहे हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से नोट डाउन करना है बच्चों। आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। बार मैग्नेट इज डीमैग्नेटाइज्ड बाय inserting it inside a solenoid of length 0.2 meter, 100 turns and carrying a current of 5.2 ampere. The coercivity of the bar magnet is, ये हमारे बच्चों के डाउट है, बच्चों ने मुझे पिक्चर भेजा है, एज इट इज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये जेई 2019 में आ चुका है बच्चों। तो यहाँ पर आपको देखना है कोएर्सिविटी आखिर होता क्या है। हम लोगों ने हिस्टेरिसिस लूप में किया था। हिस्टेरिसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो भी ध्यान से देख लें। ये H होता है और ये B होता है। B है मैग्नेटाइजिंग फील्ड और H होता है डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितना मैग्नेटाइज हुआ है। तो बेसिकली इसी को कोएर्सिविटी बोलते हैं। ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो नेगेटिव वाला H जो नेगेटिव की तरफ है वो आप जो देख रहे हो उसी को कोएर्सिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएर्सिविटी। ठीक है, यानी कि आपको H का नेगेटिव पोर्शन फाइंड करनी है तो आप H का एक फॉर्मूला लगाओगे ना। H का फॉर्मूला में क्या लिखते हैं? N into I लिखते हैं। और n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन लेंथ इनटू करंट। ठीक है ना। स्मॉल n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू करंट, यही होता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे क्या है? 100 है और लेंथ आपको कितना गिवन है? 0.2 गिवन है। करंट कितना गिवन है आपको? तो 5.2 गिवन है। ठीक है ना। तो ये आपको दे रहा है टोटल कोएर्सिविटी। यहाँ नेगेटिव साइन आपको लगानी नहीं है, बस इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेनी है। तो आपको मिल गया 26 into 100, 2600 आपको आंसर मिल चुका है। तो इसमें क्या नोट बच्चा लोग, तो इस पोर्शन जो है यहाँ पे काला काला से दिख रहा है बच्चों। पिक्चर मुझे साफ साफ भेजना ताकि अच्छे से देख पाऊं। इसके बाद ये क्वेश्चन है इंसुलेटिंग थिन रॉड ऑफ लेंथ L हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी है ये। The rod is rotated about an axis passing through the origin and perpendicular to the rod. If the rod makes n rotation per second, if the rod makes n rotations per second, then the time average magnetic moment of the rod is. Magnetic moment निकालनी है। तो इसको ध्यान से समझना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। ये तो रोटेटिंग रॉड है ना। Insulating thin rod of length L has a linear charge density. The rod is rotated about an axis passing through the origin x is equal to 0, यानी कि y एक्सिस के और आप एक ऐसे रॉड ले लो। दिस लाइन इज व्हाट? x is equal to 0, यानी कि y एक्सिस and it is rotating ऐसा perpendicular to the rod. If the rod makes n rotation per second, पहले आपको समझना पड़ेगा ये रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है। तो आप निकाल लो एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई इंटू रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, क्या n होता है, आप यहाँ डाल दो। Rod makes n rotations per second, then the time average magnetic moment of the rod. Time averaged magnetic moment. तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से सीखना है। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले x डिस्टेंस पे dx लेंथ का ये छोटा सा आप रॉड ले लो। x डिस्टेंस पे dx लेंथ का एक छोटा सा रॉड ले लो। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए भी काम कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट dm। ठीक है, क्या लिखेंगे? NIA लेते हैं हम लोग ना। NIA नंबर ऑफ टर्न, करंट स्मॉल करंट DI, क्योंकि हम स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इनटू एरिया A। ठीक है, तो हम लोग DI को क्या लिख सकते हैं? DI को लिख सकते हैं हम लोग dq/dt, ऐसे लिख सकते हैं, इनटू एरिया। यहाँ पे बोला गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर हम लोग जो मान लेते हैं लैम्डा इधर चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो dq जो स्मॉल चार्ज आएगा वो क्या लिखेंगे? लैम्डा इंटू dx। लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो dx लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू dx, इसी को बोलते हैं ना dq, ऐसे ही बोलेंगे dq। तो स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट नंबर ऑफ टर्न n। अब ये क्वाइल तो है नहीं, n टर्न क्या लेंगे, कुछ लेने की जरूरत नहीं है। n टर्न आप यहाँ से हटा सकते हो। dq/dt, dq को मैं लिख रहा हूँ लैम्डा इंटू dx। एरिया क्या लेंगे?
पाई एक्स स्क्वायर। पाई एक्स स्क्वायर क्यों? अब ये तो रोटेट कर रहा है ना, रेडियस तो एक्स होगा, ये रोटेट करेगा इस सर्कल में ऐसा ऐसे ऐसे, तो हम लोग एरिया क्या ले लेंगे, पाई एक्स स्क्वायर एरिया को ये रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइल रोटेटिंग, तो ये हम लोगों ने ले लिया है। ठीक है, अब लैम्डा क्या है? लैम्डा मतलब यही डेंसिटी आपको जो गिवन है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। हालांकि लैम्डा जनरली लेते हैं तो मैंने लैम्डा लिख दिया, अदरवाइज रो गिवन है, रो नॉट एक्स बाई एल लिखोगे आप, राइट। मतलब लैम्डा मैंने यही ले लिया, लैम्डा को आप ऐसे लिख सकते हो, रो नॉट एक्स बाई एल ऐसे लिख सकते हो आप। इसी को यहाँ पे रो एक्स लिखा हुआ है ना, एक ही बात है। तो यहाँ पे लैम्डा को आप हटा दो, आप लिखोगे रो नॉट एक्स बाई एल इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है, ये हो गया डी एम इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन एक्स बाई एक्स क्यूब डी एक्स, ये है। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, जीरो से लेके एल तक, जीरो से लेके एल तक। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं है? एन आई है नंबर ऑफ टर्न। हाँ, यहाँ पर रोटेशन का इफेक्ट हमारे को लेना पड़ेगा, रोटेशन का इफेक्ट, एन नंबर ऑफ रोटेशन है तो उसको मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बोला गया है ना टाइम एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट। एन का फैक्टर मैं लगा दूंगा बाद में, पहले कर लेते हैं इसको। ये मेरे को मिल जाएगा रो नॉट पाई एक्स 4/4 एल, और ये हो जाएगा 0 से एल तक। ठीक है, और ये मैं अगर पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, रो नॉट पाई एल 4/L अपॉन 4, यहाँ पे एल क्यूब बन जाएगा ना, ये एल क्यूब बन गया, रो नॉट पाई एल क्यूब बाई 4। ठीक है, और एन रिवोल्यूशंस पर सेकेंड है, टाइम एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट, एक एन रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो आप एन से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फॉर्मूला मेरे को ये बनता है, ये ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए बनता है, इसको नोट कर लो, फिर आगे एक और क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। हेलो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है जो टाइम पीरियड से रिलेटेड है। ठीक है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन भी है। द लेंथ ऑफ ए मैग्नेट इज लार्ज कंपेयर टू इट्स विड्थ एंड ब्रेथ। The time period of its oscillation in a vibration magnetometer 2 seconds. Time period 2 seconds given है. The magnet is cut along its length. Okay, along its length. कितने पीस में काटा? 3 equal parts. मान लेते हैं अगर मेरे पास ऐसा मैग्नेट है, इसको अगर मैं 3 पीस में काट लूं, चलो काट देते हैं, है ना। पहले कैसा था? पहले ऐसा था, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसके लिए टाइम पीरियड गिवन है 2 सेकेंड गिवन है टाइम पीरियड, ऐसा। द मैग्नेट इज कट अलॉन्ग इट्स लेंथ, पतले पतले 3 मैग्नेट तो बन ही जाएंगे भाई, तो फिर वापस कह रहा है जोड़ देंगे। तो इनिशियल सिस्टम, फाइनल सिस्टम। देखो ये जो काटेंगे तो तीनों आइडेंटिकली कटेंगे ना, इसका भी टाइम टी ले लो, इसका भी टी ले लो, इसका भी टी ले लो, है तो आइडेंटिकली सब कुछ फिजिकली दिखा जाए। तो टाइम पे किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे डिपेंड करता है 2 पाई आई बाई एम बी, इस पे डिपेंड करता है, यानी कि ज्योमेट्रिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इन तीनों का जो टाइम मिला के लिखेंगे तो 2 सेकेंड ही होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, t प्लस टी प्लस टी जो 2 सेकेंड, क्योंकि वापस बोल रहा है कट करके ना जोड़ दो कह रहा है, तो वापस से बन जाएगा, तो टाइम तो सेम होनी चाहिए। तो इंडिविजुअल टाइम की बात हो रही है शायद। टाइम पीरियड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन की टाइम पीरियड आपको निकालनी है, तीनों को मिलाने के बाद। The magnet is cut along its length in 3 equal parts, and 3 parts are then placed on each other with the like poles together. रिपेल करने लगेंगे, लाइक पोल्स तो रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाता है। तो टाइम पीरियड तो कॉम्बिनेशन विल भी पहले से कम होनी चाहिए, 2√3 पहले से ज़्यादा है 2/√3, यानी कि ये हो सकता है ऑप्शन, या नहीं तो ये हो सकता है, सेम तो रहेगा नहीं, और ये ज़्यादा हो नहीं सकता, राइट।
क्योंकि जब हम लोग काट के फिर दोबारा जोड़ते हैं तो रिपेल करता है ना, तो रिपेलिंग फैक्टर का मतलब होता है कि आपका मैग्नेटिक मोमेंट कम हो गया है। तो ये कम वाला फैक्टर या तो ये है नहीं तो ये है, तो हमारे को कंबाइन करनी पड़ेगी। कंबाइन का टाइम पीरियड मांग रहा है। इंडिविजुअल देखा जाए तो कोई टाइम में ना कोई चेंज नहीं आएगा। इंडिविजुअल के लिए भी 2 से, इसके लिए भी 2 सेकंड, इसके लिए भी 2 सेकंड, इसके लिए भी 2 सेकंड। बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल वाला है, तो ओरिजिनल वाला के लिए जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि मास इनटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन 12, ये होता है। और m क्या होता है, m होता है m इंटू लेंथ, ये तो होता है। तो i बाई m जब आप डिवाइड करोगे ना, i बाई m निकालोगे, ये हो जाएगा ml बाई 12m। अब जब इंडिविजुअली बात करोगे, इंडिविजुअल रॉड के लिए बात करोगे, ठीक है ना, इंडिविजुअल रॉड की बात करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा T इज इक्वल टू 2 बाई, चलो I निकाल लेते हैं पहले। I निकाल देंगे तो मास तो 1/3 हो गया एक रॉड का, m 1/3, तो आप लिखोगे m बाई 3 m स्क्वायर बाई 12, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, m बाई 3 इंटू l, ठीक है ना। ये बात है। ये हो गया ml बाई 3। लेंथ तो सेम है, बट डाइपोल जब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है वो 1/3 हो जाएगा, 3 पीस में काटा गया तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ 1/3। जब हम लोग I बाई m निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा ml बाई 12m, यानी कि I बाई m का रेशियो सेम रहने वाला है। यानी कि इंडिविजुअली देखा जाए तो टाइम 2 सेकंड बन रहा है ना, 2 सेकंड इसके लिए भी, 2 सेकंड इसके लिए, 2 सेकंड बनता है। तो कॉम्बिनेशन का क्या होगा ये आपसे पूछ रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई टी टोटल, टी फाइनल, तो 1 बाई टी प्लस 1 बाई टी प्लस 1 बाई टी, है ना। टाइम पीरियड टोटल ऐसे निकालेंगे, रेसिप्रोकल लेके एलसीएम लेते हैं, यह टोटल टाइम पीरियड का फंडा है, इसको याद रख लो, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लो, ठीक है। 1 बाई टाइम पीरियड यानी कि फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी ऐसा चीज है जो कांस्टेंट होता है, मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी या फाइनल फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन सेम, ये चीज को दिमाग में फिट कर लो। तो 1 अपॉन हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन TF है, और ये क्या हो जाएगा 3 बाई टी, ठीक है ना, 3 बाई टी है। तो टी फाइनल क्या लिखेंगे हम लोग, टी फाइनल हो जाएगा T बाई 3। फाइनल में ये फाइनल फॉर्म होने के बाद, और टी क्या है, इंडिविजुअल है। इस फॉर्मूले को आप दिमाग में फिट कर लो, अगर n टाइम्स डिवाइड करते हैं तो t बाई n आ जाता है, ठीक है ना। हो सकता है इसको n पार्ट्स में काट रहे होते तो ये t बाई n हो जाता। तो फाइनली जो बनेगा ये कितना बन गया, t की वैल्यू तो मेरे को मालूम है 2 सेकंड है, इंडिविजुअली 2 सेकंड है, t हो गया 2 बाई 3 सेकंड। माइंड इट, ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट, ठीक है, अच्छा गुड वन है, इसको नोट कर लो। दिख रहा है आपको, एक और क्वेश्चन करना है, इजी है वो भी, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी इसी पे बेस्ड है, टाइम पीरियड है यहाँ भी। The magnetic needle of magnetic moment this and magnetic moment of inertia this is performing simple harmonic motion in a magnetic field भी given है। Time period for 10 oscillation, तो पहले नॉर्मल टाइम का ही आप निकाल दो, 2 पाई अंडर रूट I अपॉन एम बी, ये निकाल लो आप पहले, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। I की वैल्यू गिवन है, मैग्नेटिक मोमेंट भी मालूम है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मालूम है, ये है 7.5 10 to the power minus 6 अपॉन मैग्नेटिक मोमेंट है 6.7 इंटू 10 to the power minus 2, b क्या है 10 to the power minus 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे कैलकुलेट करके, ये मिल गया 10 to the power minus 2, और ये कट जाएगा तो इसका रूट आप 1.1 ले सकते हो। सो t मुझे मिल गया, 10 to the power minus 2 को बाहर लाओगे तो 10 to the power minus 1 हो जाएगा, 2 into पाई हो जाएगा, और ये 1.1 आप ले सकते हो। तो आपको मिल गया 1 टाइम,
क्या मिल गया आपको? ये 1 ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड जब भी निकालते हैं तो 1 ऑसिलेशन के लिए होता है, आपसे 10 ऑसिलेशन के लिए मांगा गया है, तो क्या करोगे 10 इंटू टी कर दोगे, राइट। 10 इंटू इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू ये हो जाएगा 6.28 इंटू 1.1, ये दोनों कट, ठीक है। 6.28 इंटू 1.1 तो 6 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 6.28 से थोड़ा ही ज्यादा होगा ना, तो 6.65 ले लो या 6.9, या दो ऑप्शन बचते हैं तो कैलकुलेट कर लो भाई, क्या दिक्कत है। 628 इंटू 11, ये हो गया 628, ये हो गया 628, 8 8 10 1 2 3 6.9, ये काफी क्लोज कॉन्टेस्ट हो गया, ठीक है ना, क्लोज कॉन्टेस्ट हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी आ रही है 6.9, तो आप ऑप्शन ए आप मार सकते हो, ऑप्शन ए दिस वन, ठीक है बच्चों। आपके पास और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं तो मुझे जरूर भेजिएगा, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर रुकनी नहीं चाहिए। बाय बच्चों।